गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सुनीता इन स्पेस। कल हमने इसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बेटा, इस पार्ट में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेना है और कॉइन का 1/4 पार्ट जितना पेपर लेना है और दोनों को सेम हाइट से गिराना है और उसे ऑब्ज़र्व करना है। तो जब हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे, दोनों को एक को राइट हैंड में पकड़ लीजिए, एक को लेफ़्ट में पकड़ लीजिए, गिराएंगे तो क्या होगा कि जो कॉइन है वो जल्दी नीचे आ जाएगा और जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट नीचे गिरेगा। ठीक है, सेम वेज क्या करना है, सेम इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि उसी पेपर को आपको कॉइन के ऊपर रखना है और तब दोनों को गिराना है। तो तब हम क्या देखेंगे कि दोनों ही एक साथ नीचे गिर रहे हैं। ये आप एक्टिविटी खुद ही करके देखेंगे। एक सेकेंड एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपको एक छोटा स्टोन लेना है, एक बड़ा स्टोन लेना है, एक पेपर रोल बनाना है, पेपर रोल के अंदर से एक थ्रेड टाई कर देना है। एक तरफ आपको बड़ा स्टोन बांध देना है और एक तरफ आपको छोटा स्टोन बांधना है। तो क्या होगा, यहाँ पे छोटे स्टोन को रैट बोला गया है और बड़े स्टोन को एलिफेंट बोला गया है। जब हम ऐसे इस तरीके से टाई कर देंगे और आप उसको रोटेट करोगे तो जब वो फोर्स की वजह से जो छोटा वाला स्टोन है वो घूमेगा, ज़्यादा तेज़ घूमते हुए क्या करेगा, रस्सी को ऊपर खींच लेगा और बड़े वाले स्टोन को थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ खींचेगा, क्योंकि जैसे उसमें फोर्स बढ़ती जाएगी, उसे घुमाते जाएंगे तो वो बड़े वाले स्टोन को ऊपर खींच लेगा। ये आप एक्टिविटी करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, वेयर आर द लाइन्स रियली। सुनीता डिस्क्राइब्स हर व्यू ऑफ अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप। कि सुनीता ने डिस्क्राइब किया, बताया कि उन्हें स्पेसशिप से पृथ्वी कैसी नज़र आ रही थी। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। तो कहते हैं कि जो अर्थ है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी उन्हें लग रही थी। वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स फ्रॉम द विंडो ऑफ स्पेसशिप। कि हम घंटों घंटों अर्थ को स्पेसशिप से देखते रहते थे। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड स्पेस ऑफ द अर्थ। और हमें बिल्कुल ही अर्थ का कर्व्ड स्पेस यानी कि जो अर्थ की शेप है वो उन्हें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। ठीक है, आगे इसमें है बेटा, लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप। ये अर्थ की फ़ोटो है, इसे आप देखिए, जो कि स्पेसशिप से ली गई है। तो क्या आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं इंडिया कहाँ पे है? तो इंडिया का हमें जो लोअर पोर्शन है यानी कि साउदर्न इंडिया, वो क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इंडिया का है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो व्हाट द अर्थ लुक लाइक। कि आज के समय में हम इन्हें इसी प्रकार की फ़ोटोज़ से पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी कैसी नज़र आती है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, सोचे हज़ारों साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट अर्थ लुक लाइक। तो हज़ारों साल पहले लोग सिर्फ इमेजिन कर पाते थे कि पृथ्वी कैसी नज़र आएगी। साइंटिस्ट ट्राई हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। और साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत की कि पृथ्वी कैसे, कितनी बड़ी है और कैसे पृथ्वी गोल गोल घूमती है। तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल, कैन यू सी इंडिया। तो हमने इंडिया को अभी रिकॉग्नाइज़ किया। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? येस वी कैन। अलग अलग पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये इंडिया हो गया तो इसी तरीके से ऊपर रशिया हो जाएगा। ठीक है, पार्ट्स हमें तो नज़र आ रहे हैं ना, कहीं पे पानी दिख रहा है तो सी ओशन है। वेयर इज़ द सी? सी यानी जो लैंड है उसके नीचे पोर्शन में सी है। डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ अर्थ? इन वट वेज आर दे डिफरेंट? तो सिमिलैरिटी यही है बेटा कि दोनों पिक्चर हमें ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, ग्लोब की और ये वाली पिक्चर। लेकिन अलग इस तरीके से, ग्लोब पे हमें लाइंस क्लियरली शो होती हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पे है। लेकिन इस पिक्चर में हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस प्लेस की लोकेशन यही होगी। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान नेपाल बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सो द अर्थ फ्रॉम स्पेस? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि इतनी ऊंचाई से एक एक कंट्री को आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो नहीं हो पाएगा। अब कुछ आपसे क्वेश्चन
पूछे गए हैं लुक एट द ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल कैन यू फाइंड इंडिया। तो ग्लोब मैंने कल आपको दिखाया था, तो उस पर हमने इंडिया को आइडेंटिफाई किया था। वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी, तो समुद्र जो भी लैंड के अलावा जो एरिया बच गया वो सारा सी है। विच कंट्रीज़ कैन यू सी, डिफरेंट हम कंट्रीज़ हमने देखी थी, अमेरिका हमने देखा था, ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज़ें हम देखी थी। कैन यू सी सम मोर ऑफ द कंट्रीज़ विद विच इंडिया प्ले क्रिकेट मैचेस, एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। तो हम ये सब कंट्रीज़ को ग्लोब पर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब, और आप क्या क्या देख सकते हैं। तो हम ग्लोब पे हर एक चीज़ देख सकते हैं। हमें पोल्स भी दिखते हैं अर्थ में, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो दोनों पोल्स को हम अच्छे से देख पाते हैं। और ग्लोब पे एक एक कंट्री को अलग से आइडेंटिफाई क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उज़ायरा एंड शाश्मीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब, कि वो दोनों अलग अलग देशों को देख रहे थे ग्लोब पे। उज़ायरा सी देयर आर लाइन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन्स ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। तो उज़ायरा जो बच्ची है वो कहती है कि देखिए ग्लोब पर तो अलग अलग लाइनें बनी हुई हैं देशों को अलग अलग बताने के लिए। क्या ऐसी लाइन सच में पृथ्वी पर बनी हुई हैं? शाश्मीर देयर मस्ट बी दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन द बुक, सी देयर आर लाइन्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स टू। तो शाश्मीर क्या बोलता है कि हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने मैप देखा था बुक में, मैप में भी क्या है लाइंस बनी हुई थी, स्टेट के बीच में भी वहाँ पे लाइन बनी हुई थी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उज़ायरा इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइन्स मेड ऑन द ग्राउंड। उज़ायरा जो बच्चे पूछते हैं कि क्या हम दिल्ली से राजस्थान जब जाएंगे क्या हमें ऐसी लाइंस ग्राउंड पे बनी हुई दिखेंगी। तो आप बताइए बेटा क्या आपको लाइंस दिखती हैं? तो बेटा एक्चुअली में ये लाइंस नहीं होते, ये हमारे माइंड में इमेजिनरी लाइंस है जिनसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये वाला स्टेट यहाँ तक है और नेक्स्ट इस बाउंड्री से अगला स्टेट स्टार्ट हो रहा है। और सेम वेज कंट्रीज़ के लिए कि ये कंट्री इतनी बड़ी है, इसका कितना एरिया है, और जो लाइन से जब हम क्लैरिफाई डिवाइड कर देते तो हम पता चल जाता है यहाँ से नेक्स्ट कंट्री स्टार्ट हो गई है। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। इसमें बेटा आपको अपनी कंट्री का मैप देखना है और आपको बताना है कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव। ऑब्वियसली आप सब बिहार को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बिहार कहाँ पे है उसको मैप पे लिख देंगे। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू योर स्टेट्स यू लिव। तो बिहार के आसपास में एक तरफ यूपी हो जाएगा, ठीक है, और बिहार के इधर दूसरी तरफ हो जाएगा यूपी के साथ बेटा वेस्ट बंगाल, झारखंड, और जनरली बिहार के तीन ही स्टेट हैं, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जो बिहार को तीन साइड से कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट। तो ये आपको पता है क्या आप कभी इधर उधर किसी दूसरी स्टेट में गए हैं? जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली ऑब्वियसली गई हूँ, वहाँ के जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं हरियाणा में, राजस्थान, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स में गई हूँ। तो आपको बताना आप बिहार में रहते हैं, बिहार के नियर बाई किन स्टेट्स में बच्चे गए हैं। शाश्मीर थिंक्स दैट देयर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स। व्हाट डू यू थिंक? बताइए आपको क्या लगता है कि लाइन्स ड्रॉ होंगी? मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट्स की लाइन ग्राउंड पे ड्रॉ नहीं होती है, वो इमेजिनरी लाइन्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि ये स्टेट की इतना एरिया है, इतनी उसका लैंड है, ठीक है। आगे है व्हेन सुनीता सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेसशिप फाउंड दैट द अर्थ इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैनी थॉट्स केम टू हर माइंड। उनको सुनीता जब स्पेसशिप से अर्थ को देखते हैं उससे अर्थ बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत अलग अलग विचार उनके माइंड में आते हैं। As she describes it from so far away, one can only make out the land and the sea। और वो बताती हैं कि बहुत ही दूर, इतनी दूर से और सिर्फ लैंड एरिया और सी एरिया को ही क्लासीफाई कर सकती हैं, वही उनको अलग से नज़र आते हैं। वो ऐसे नहीं क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये नेपाल है, ठीक है। वन कैन नॉट सी डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि कोई भी वहाँ से अलग अलग देशों को नहीं देख सकता है। डिवीज़न इनटू कंट्रीज हैव बीन डन बाय अस। जो डिवीज़न है ये सिर्फ हमारे द्वारा ही किया गया है अपनी सहूलियत के लिए। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप्स आर मेड बाय अस, दे आर इन आवर माइंड्स। तो जो भी लाइन्स मैप्स पे हम देखते हैं वो सब इमेजिनरी लाइन्स है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है। आई फिनिश ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली। मैं चाहती हूँ कि सब सोचें कि
इक्लिप्स लाइंस एक्चुअली में कहाँ पे हैं। नेक्स्ट है लुक एट द स्काई। शाश्मीर ही क्लोज वन आई एंड मूव द कॉइन बैक एंड फोर्थ वाइल लुकिंग एट द मून। शाश्मीर अपनी एक आंख को बंद करता है और उसने एक कॉइन ले रखा होता है, कॉइन को आगे पीछे अपनी आई के सामने एडजस्ट कर रहा होता है, एक आंख से वो देख रहा है। लुक आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन। तो बोलता है कि देखो तो मैं चांद को इस सिक्के के पीछे छुपा सकता हूँ। उज़ायरा वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। कि ज़रा सोचो तो कितना अच्छा लग रहा है इतने बड़े से चांद को एक छोटे से सिक्के के पीछे छुपाना। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद अ कॉइन। तो वो उसे बोलता है कि तुम भी एक कॉइन के साथ ट्राई करो ऐसे करने का। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। तो ये आपको कहा गया है कि आज जब रात में चांद निकलेगा तो आप सब बच्चे क्या करेंगे, अपनी एक आंख बंद करेंगे और एक आंख के आगे सिक्का लगा के आप सभी चांद को छुपाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा एक ऐसा पॉइंट डिस्टेंस आपको मिलेगा कि आपको सिर्फ वो कॉइन नज़र आएगा, चांद पूरा ही उस सिक्के के पीछे छुप जाएगा। और वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर्स पे। जब हम कॉइन को रखेंगे तो आपको चांद नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कॉइन ही नज़र आएगा। नेक्स्ट है डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। तो इसमें क्या है, मून भी राउंड शेप में है। हैव यू एवर लुक्ड केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। क्या आपने कभी ध्यान से रात देखी है, आसमान को देखा है रात में बहुत ध्यान से। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक मैजिकल। जो तारे टिमटिमाते हुए आपको नज़र आते हैं, क्या वो आपको जादुई नज़र नहीं आते हैं। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी ब्राइट वाइल समटाइम्स इट इज़ नो वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। तो क्या बोला जाता है कि कभी कभी तो चाँद इतना अच्छा, इतना प्यारा सिल्वर कलर का हमें स्काई में नज़र आता है और कभी ऐसा होता है कि हमें चाँद बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है आसमान में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मून है उसकी एक साइकिल होती है, हर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है और फिर अमावस्या आती है। तो अमावस्या वाले दिन जो है चाँद बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा और पूर्णिमा वाली रात को हमें पूरा चाँद आसमान में नज़र आता है। लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ वाट इट लुक्स लाइक। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। तो बेटा इसमें आपको ड्राइंग करनी है। आज आपको कैसा चाँद नज़र आएगा, एक हफ्ते बाद कैसा नज़र आएगा और आफ्टर 15 डेज़ आपको कैसा नज़र आएगा। तो आज जैसे हल्का पतला सा नज़र आएगा, फिर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और 15 दिनों बाद करीब करीब आपको पूरा चाँद नज़र आएगा। अब इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेक्स्ट फुल मून। तो अब अगला फुल मून किस दिन है, 17th ऑफ दिस मंथ, यानी कि 17 सितंबर को पूर्णिमा है। उस दिन आपको पूरा चाँद दिखेगा। आप ध्यान रखिएगा ये डेट, और आप सब बच्चे उस दिन पूर्णिमा वाली रात को चाँद देखेंगे। एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे। कि मून किस समय उस रात को निकलेगा, कि किस समय। तो बेटा ये हम जिस दिन उस दिन निकलेगा तो उसी दिन चेक करके लिखेंगे। व्हाट डज़ द मून लुक लाइक ऑन दिस डे। तो कैसा दिखता है उस दिन, पूर्णिमा वाले दिन चाँद पूरा ही राउंड शेप में दिखता है, स्फेरिकल शेप में। बट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मून। कि फेस्टिवल्स कौन कौन से जो मून से रिलेटेड है। तो इसमें आ जाएगा ईद और करवा चौथ, और इस तरीके से जो भी चाँद से रिलेटेड फेस्टिवल है उनके आप नाम लिख सकते हैं। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स। व्हाट कुड यू सी। कि रात को 5 मिनट बहुत ही ध्यान से आसमान को देखिएगा और बताइए आपको क्या क्या नज़र आता है। तो हमें स्टार्स नज़र आते हैं, कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आती हैं। आपको शूटिंग स्टार भी देखे होंगे, यानी कि टूटता हुआ तारा जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। ठीक है। डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई। क्या आपने कभी कुछ ऐसा आसमान में चलता हुआ देखा है, कुछ सबके अलावा। व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी, अ स्टार और अ शूटिंग स्टार और अ सैटेलाइट। तो देखिए जो तारा होगा वो आपको टिमटिमाता हुआ नज़र आएगा। शूटिंग स्टार ऐसा तारा होगा, एक्चुअली वो मिटियोर होता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने का ट्राई करता है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं घुस पाता। इसकी वजह से उसमें बहुत ही लाइटनिंग होती है और वो जल जाता है। ठीक है। और जो लाइटनिंग जब होती है तो आपको उसकी टेल नज़र आती है। और सैटेलाइट जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में दिखेगा सैटेलाइट की वजह से। जो आपके फ़ोन के टावर हैं, आप गूगल मैप्स जो देख पाते हैं, आप जो भी इंटरनेट का जो काम कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी नेटवर्क जो चल रहा है, टीवी आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें
सैटेलाइट से ही हमें मिलती हैं। कोई भी वेदर रिपोर्ट आजकल पहले चेतावनी आ जाती है ना कि आज मौसम ख़राब रहने वाला है, आज बहुत तेज़ बारिश होगी या फिर अब तूफ़ान आने वाला है, वो सब हेल्प हमें इन सैटेलाइट की वजह से ये सब न्यूज़ का पता चलता है। ठीक है, आगे है लुक एट द टेबल एंड टेल गिवन बिलो आर द टाइम्स एट विच द मून राइजेज एंड सेट्स इन दिल्ली। आगे आपको बताया गया कि चाँद इस समय में उगता है और इस समय में मतलब कि छुप जाता है। ये आपको डिटेल्स दे रखे हैं, डेट, टाइम ऑफ मून राइज, तो ये आपका टाइमिंग है जिस समय चंद्रमा उदय होता है, और उसके बाद है जिस समय चंद्रमा छिप जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑन 28 ऑफ द अक्टूबर द मून केम आउट एट। देखिए 28 अक्टूबर का हम अगर देखेंगे तो 28 अक्टूबर में आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। 28 अक्टूबर को हमारा जो मून है वो उग रहा है 1916 पे। ठीक है, यानी कि 7:16 पर। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट 16 minutes past 19 o'clock। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा है ऑन 29 अक्टूबर द मून केम आउट। 29 को किस समय कर रहा है? 29 को कर रहा है बेटा ये 2017 पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा द मून केम आउट एट 17 minutes past 20 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स। इसमें हम टाइम को माइनस कर लेंगे। लास्ट पेज पे हम देखिए 29 और 28 का हमें निकालना है, तो फिर 29 को कर रहा है 2017 पे। ठीक है, और 28 को कर रहा है 1916 पे। तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा 1 आवर एंड 1 मिनट का। तो इस पे आप आंसर लिख देंगे। इसका आंसर आप लिखेंगे कि 1 मिनट, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ बेटा, इसका आंसर आप लिख देंगे 1 आवर एंड 1 मिनट्स इन टाइम ऑफ मून राइज। ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट है इफ़ यू सो द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे। सोचिए अगर आज आपको चंद्रमा 7 बजे शाम को उगता हुआ नज़र आता है, वुड यू सी इट एट सेम टाइम टुमारो? क्या सेम टाइम पे कल भी नज़र आएगा? तो ऐसा नहीं होगा। चांद के समय में डेली डिफरेंस आता है। ऑन 31 अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ मून इज़ गिवन एट 12:03। हैव यू एवर सीन द मून एट 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? देखिए इसमें बताया गया कि दिन के 12 बजे चंद्रमा छिप जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी दिन में चांद को देखा है? तो ऐसा नहीं हो पाता है। एक्चुअली चांद रहता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि दिन में सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है कि हमें चंद्रमा और सितारे नज़र नहीं आते हैं। आगे देखते हैं बेटा, आगे ये पोएम है। द पोएट इज़ ऑल्सो रेजिंग सच क्वेश्चंस इन द पोएम। और इसी प्रकार के ये क्वेश्चन इसमें पोएम में आपसे पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे, स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, वाई डू दे ट्विंकल? कि तारे चमकते हैं, लेकिन क्यों चमकते हैं? टेल मी वाई, हाउ मैनी कैन यू सी? कि बताइए कितने क्यों चमकते हैं और कितने आप देख पा रहे हैं? सम सीम्स नियर, सम सीम फार, इज़ देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार? के कुछ तारे तो इतने पास में नज़र आते हैं, कुछ इतने दूर नज़र आते हैं। क्या हर तारे का कोई ना कोई नाम है? दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ द नाइट, वाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, हाउ मैनी कैन यू सी? कि क्या होता है, रात के समय तो वो इतने अच्छे चमकते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो वो सब कहीं छुप जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कितने लोग आप ऐसा देख पाते हैं? सम शाइनिंग स्टार्स वी नो सो वेल, बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल, हाउ मैनी कैन यू सी? अब नेक्स्ट आप में इसमें बोला गया है कि कुछ तारे तो हमें इतने अच्छे चमकते हुए नज़र आते हैं और उन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि पोल स्टार के बारे में हर कोई जानता होगा। पोल स्टार होता है ध्रुव तारा, और वो डायरेक्शन बताता है। जिस डायरेक्शन में पोल स्टार होता है वो डायरेक्शन हमेशा ही नॉर्थ रहती है, यानी कि उत्तर। बट एवरी स्टार हैज़ अ टेल टू टेल, यानी कि हर स्टार की अपनी एक अलग कहानी है बताने के लिए। कितने लोग आप जानते हो? ये एक स्टार्स के ऊपर पोएम है। अब आगे देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ
ये फ़ोटोग्राफ देखिए बेटा आप ध्यान से, इसमें क्या है, जो ये ऊपर आपको ब्लूइश कलर दिख रहा है, देखिए ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये है अर्थ। क्या है ये? अर्थ। और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये सरफेस है मून। तो ये पिक्चर कहाँ से ली गई है? मून से। और ये हमें यहाँ पे अर्थ नज़र आ रही है। अ स्पेसशिप वेंट टू द मून, यानी एक स्पेसशिप चंद्रमा पर गई थी। दिस फोटोग्राफ ऑफ अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। और ये पिक्चर मून के सरफेस से ली गई है, ठीक है। सी हाउ द अर्थ इज़ लुकिंग, देखो वहाँ से आपको अर्थ कैसी नज़र आ रही है। कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून, क्या आप सरफेस देख पा रहे हैं? हाँ हम देख पा रहे हैं। डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में? राइट दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बेटा तो आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पेज देखते हैं। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट, कि अपना अच्छा कीजिए और चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ये सुनीता विलियम्स के बारे में यहाँ बताया गया है, तो पढ़ते हैं। व्हेन सुनीता वॉज 5 years old शी सॉ पिक्चर्स ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। जब सुनीता 5 साल की थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर्स देखी थी कि उन्होंने कैसे अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। पहले ऐसे इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि वहाँ पे चंद्रमा पर गए थे और वहाँ पे चले थे। In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे आदमी थे जो कि चंद्रमा पर चले थे। Like any other child, सुनीता was also fascinated, और दूसरे बच्चों की तरह सुनीता को भी ये सब बहुत ही मतलब फेयरी टेल जैसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा और ऐसे लग रहा था आश्चर्यचकित जैसा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड थी। Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. कि जब सुनीता एक यंग यानी कि जब वो बड़ी हो रही थी तो उसे खेलना, स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे और स्विमिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। She was never too interested in studies, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थी। आफ्टर हाई स्कूल, जैसे ही उन्होंने हाई स्कूल पास किया, सुनीता वांटेड टू बिकम ए डाइवर, कि जैसे ही सुनीता ने हाई स्कूल पास किया वो एक डाइवर बनना चाहती थी। डाइवर वो होता है जो पानी में या समुद्र में डुबकियाँ लगाते हैं और नीचे समुद्री जीवन के बारे में पता करते हैं। डाइवर यानी कि समुद्र या पानी में कहीं पे भी नीचे, पानी के नीचे जाना और वहाँ के बारे में पता करना। बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स, लेकिन वो उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाई। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, और इस क्या हुआ कि वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे शी फाउंड आउट दैट इफ़ शी स्टडीड एंड ट्रेन्ड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन। एक दिन उन्होंने पता लगाया कि अगर वो पढ़ाई करेंगी स्पेस के बारे में तो वो स्पेस मिशन में जा सकती है, उस स्पेस मिशन के साथ ज्वाइन हो सकती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, उसके लिए स्पेस मिशन के लिए ट्रेनिंग ली। एंड इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। और 2007 में सुनीता विलियम्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, मतलब कि एक फ़ीमेल के द्वारा सबसे ज़्यादा समय स्पेस में गुजारा। उन्होंने करीब 1 साल के आसपास की समय स्पेस में गुजारा हुआ है। 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समय स्पेस में गुजार रखा है। सुनीता ऑफन गिव हर ओन एग्जाम्पल टू 10 चिल्ड्रन। तो सुनीता बहुत बार बच्चों को अपने ही एग्जाम्पल देती है। इफ़ यू वांट समथिंग, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन आपको कुछ और मिलता है, डोंट गिव अप, कि आप अपना उस चाहत को छोड़िए मत। डू योर बेस्ट, अपना अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा, अपने लेवल पे आप अच्छा कीजिए, कुछ अच्छा आपके पास खुद आ जाएगा। एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और काम आपके अपने आप से होते चले जाएंगे। व्हेन सुनीता वॉज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन फ्यूचर, एक बच्चे ने सुनीता से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगी, तो उनका आंसर था आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर, कि मैं एक स्कूल की टीचर बनना चाहूँगी।
so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives। कि वो स्कूल टीचर बनना चाहेंगी ताकि वो बता पाएँ सब बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ कि कैसे मैथ्स और साइंस हमारे जीवन से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा सुनीता मैडम के बारे में एक स्टोरी थी, उनका लाइव रियल एक्सपीरियंस बेस्ड पे ये स्टोरी थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं व्हाट वी हैव लर्न। तो बेटा इन क्वेश्चंस का मैं आपको PDF भेज दूँगी, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नोट स्लाइड अप। तो स्लाइड डाउन क्यों होंगे, इसका एक ही आंसर है बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा ही स्लाइड्स पे बच्चे नीचे की तरफ ही आते हैं। इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीता स्पेस क्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस। क्या अगर स्पेस क्राफ्ट में स्लाइड होता तो ऐसे ही क्या बच्चे झूल पाते? तो ऐसा नहीं होता। स्पेस क्राफ्ट में अगर स्लाइड होता तो वहाँ पे बच्चे स्लाइड करने का ट्राई करते लेकिन वो कर नहीं पाते, वो हवा में तैरते। वाई डू वी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। रात में हम तारे इसलिए देख पाते हैं क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं होती है और जो तारों की रोशनी होती है वो रात में फिर जगमग करती हुई हमें नज़र आती है। लुक एट अर्थ फ्रॉम द स्पेस, सुनीता सैड डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हेयर। दीज लाइन्स आर ऑन द पेपर, दे आर मेड बाय अस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो इससे हम यही समझ पा रहे हैं कि जो कंट्रीज़ के बीच में लाइन है वो एक्चुअली अर्थ पर नहीं है, वो बस इमेजनरी लाइन है मैप्स पे और ग्लोब पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा एक्चुअली है नहीं कि कहीं पे कोई बाउंड्री या कोई लाइन बनाई गई है। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर के मैं आपको PDF अभी भेज दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।